कई दिनों से सस्पेंस के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की चुनावी टीम का ऐलान हो गया। ये टीम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां और रणनीति तैयार करेगी। चुनाव से पहले बीजेपी का इरादा कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र लाने का है, जिसमें यूपीए के भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशासन जैसे मुद्दे उठाने का है। बीजेपी का खास जोर नौजवान वोटर्स पर है, जो अगले चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कैसी है बीजेपी की चुनावी टीम। कल तक बिना टीम के कप्तान नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी ने 2014 की टीम का ऐलान कर दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 20 कमेटियां बनाई हैं। दिलचस्प ये है कि सभी कमेटियों में नरेंद्र मोदी से सीनियर नेता हैं। बावजूद इसके लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह को छोड़कर हर नेता नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र कमेटी बनाई है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, सुशील मोदी समेत 13 नेता हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट भी पेश करेगी, जो नितिन गडकरी के निर्देशन में तैयार होगा। पार्टी के प्रचार प्रसार की कमान में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के अलावा अमित शाह भी होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी को पार्टी ने एक जिम्मेदारी दिया है 2014 के लोकसभा चुनाव के। उनके उस जिम्मेदारी के नेतृत्व में हमने कमेटी बनाई है, एक कैंपेन कमेटी है। विभिन्न चुनावों में हमारे विभिन्न नेता ऐसे नेतृत्व किए हैं अभियान का, ऐसे इस अभियान समिति बनी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 100 रैलियां करने का ऐलान किया है, जिसके आयोजन की जिम्मेदारी अनंत कुमार और वरुण गांधी के कंधों पर होगी। टीम मोदी का ऐलान हो गया और हर चुनावी समितियों में कोई न कोई एक बड़ा युवा चेहरा है, जो ये बताने को काफी है कि बीजेपी के निशाने पर युवा और सोशल मीडिया से जुड़ा वोट बैंक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो गया है कि युवाओं के सहारे ही गुजरात से निकलकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा जा सकता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कॉम्बिनेशन का एक असर बीजेपी की चुनावी टीम पर साफ देखा जा सकता है। हिंदुत्व के एजेंडे के बीच बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर पहली बार वोट डालने वाले 20% से ज्यादा मतदाताओं पर है। इसके लिए पार्टी ने नव मतदाता अभियान कमेटी बनाई है, जो अमित शाह की अगुवाई में काम करेगी और इसमें नवजोत सिंह सिद्धू समेत 4 लोग होंगे। इसके अलावा बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट के लिए 1 बूथ 10 यूथ का फंडा अपनाया है, जिसमें हर इलाके में 1 से 1,500 नौजवानों को जोड़ने का लक्ष्य है। न्यू वोटर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके बीच में कैंपेन चलाने के लिए श्री अमित शाह, श्री नवजोत सिंह सिद्धू, श्री त्रिवेंद्र रावत, श्रीमती पूनम महाजन, नेशनल सेक्रेटरी फ्रॉम महाराष्ट्र, डॉटर ऑफ लेट प्रमोद महाजन जी। इसके अलावा बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए भी मतदाताओं से जुड़ने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने सूचना प्रसारण कैंपेन चलाने का ऐलान किया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जनता के बीच कांग्रेस और यूपीए के कुशासन का कच्चा चिट्ठा भी खोलने का ऐलान किया है। इसके लिए 1 महीने के अंदर बीजेपी यूपीए कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेगी, जिसे गोपीनाथ मुंडे और रविशंकर प्रसाद की टीम तैयार करेगी। जहां जहां कांग्रेस सरकारें हैं प्रदेशों में, उन्होंने क्या कारनामे की, ये सारे विषयों को देश के जनता के सामने रखने का एक चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। इस चार्जशीट का बनाने का अगुवाई करेंगे हमारे दोनों सदनों में जो उपनेता है, श्री गोपीनाथ राव मुंडे, श्री रविशंकर प्रसाद। यानी अगले चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सिर्फ मार्गदर्शक होंगे, जबकि नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव प्रचार के कमांडर। हालांकि 20 भारी भरकम टीम के जरिए बीजेपी ने आडवाणी, मोदी और आरएसएस के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। बावजूद इसके टीम की कामयाबी वक्त के हवाले है।